डीग में श्री मित्र भारत समाज संस्थान द्वारा शिक्षक दिवस पर विजय पैलेस मैरिज होम में श्री हरि चेतन पुरी जी महाराज की अध्यक्षता में एवं मुख्य अतिथि नीतू शर्मा आरटीओ भरतपुर में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ, जिसमें 15 शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये परंपरा सन 1962 से शुरू हुई, जब भारत सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया। तभी से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक समाज के लिए असली निर्माता होते हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा जरूरी है। इसी क्रम में आरटीओ नीतू शर्मा ने कहा कि हमारे 5 गुरु होते हैं। प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, जिसने हमें जन्म दिया। दूसरा गुरु धरती माँ होती है, जिस पर हम रहते हैं। तीसरे गुरु हमारे पिता है, जिन्होंने जन्म दिया एवं हमारा लालन पालन करते हैं। चौथे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जिसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। 5वें गुरु हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में जीवन में जीने की शिक्षा देते हैं। अध्यात्म से संसार का ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें आध्यात्मिक गुरु ही दे सकते हैं, जो हमारी ऋषि परंपरा रही है। भागवत कटरा के पुत्र कुलदीप कटरा, मुकेश राजपूत, रामलाल गोस्वामी, जिला अध्यक्ष मोतीलाल शर्मा, उमेश पाराशर, मोहन स्वरूप पाराशर आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक शुभ आशीर्वाद। इसकी गरिमा बताने की आवश्यकता नहीं है। जब देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में अपने जन्म दिवस को न मनाकर शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए अपना भाव रखते हैं, तो शिक्षक दिवस की महत्ता इससे अधिक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र के निर्माण में, देश के भविष्य, उन विद्यार्थियों को सुयोग्य नागरिक बनाने में, समाज के विकास में प्रेरित करके लोगों को आगे बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका सचमुच प्रशंसनीय है, सराहनीय है, साधुवाद के पात्र है, नमन के पात्र है। भारतीय संस्कृति तो गुरु की महत्ता को कभी कम करके आती नहीं है। यहां परमात्मा भी अवतार लेकर के आते हैं, तो वो भी गुरु के चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, संस्कार ग्रहण करते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का विधान है, जिसमें विद्या अध्ययन भी एक प्रमुख संस्कार है। खान में से जब कुछ धातु निकलती है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, लोहा हो, पीतल हो, तांबा हो, कोई भी धातु क्यों ना हो, उपयोग में आने लायक नहीं होती है। पहले उसे शोधित किया जाता है, शोधित करके तब उपयोग में आने लायक बनाया जाता है। ऐसे ही जन्म लेने मात्र से इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए और औरों के लिए व्यक्ति उपयोगी हो गया, मुझे नहीं लगता है। 16 संस्कारों का जो विधान है, यह व्यक्ति को शोधित करता है। अन्यथा तो जैसे तैसे जीवन जीने वाले के लिए कहा गया है, मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। ये मानव के शरीर में है, पर इसके कर्म, इसके आचरण, इसकी प्रवृत्तियां पार्श्विक हैं। ये मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं। और हमारी संस्कृति हमें ये सबसे पहला संदेश देती है कि हमें अपनी पहचान को खोने की कोशिश नहीं। परम आवश्यकता होती है और जो हमारे जीवन में बहुत ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में जिनका कारण होता है, तो प्रथम गुरु माँ, जो हमारी माँ होती है, वो हमारी प्रथम गुरु होती है। और दूसरी धरती माँ, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमने जन्म लिया है। तीसरे हमारे पिताजी, जिन्होंने हमें पाला पोसा और जन्म दिया। चौथे हमारे शिक्षक, जो हमें स्कूल में, गुरुकुल में शिक्षा देते हैं। और 5वें हमारे आध्यात्मिक गुरु।
तो इन पांचों की हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता होती है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुझे आज के दौर के जो शिक्षक हैं उनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन लग रहा है, क्योंकि हमारे टाइम पे हमारा बचपन याद करो तो हमारे स्कूल में मुर्गा बना देते थे, मार देते थे और जो पीटीआई सर मैडम से तो इतना डर लगता था कि डंडा लेके घूमते रहते थे कि क्लास से बाहर देंगे और 2-4 डंडे पड़ने मतलब कंपल्सरी है। लेकिन अब तो बच्चों को आप ऊंची आवाज में डांट भी नहीं सकते, पेरेंट्स ही लड़ने आ जाते हैं। तो फिर भी शिक्षकों से यही कहूँगी कि देश का भविष्य आपके हाथों में है, आप ही बनाते हैं बड़े बड़े आईएएस इंजीनियर, अच्छा इंसान आप ही बनाते हैं। तो अपने धैर्य, अपने विवेक से और बच्चों को, और आप डांट मार तो सकते ही नहीं है, तो भी अपने विवेक से और धैर्य से बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का पूर्ण समर्पण से भाव रख के अपना कार्य करें। और भगवत भाई साहब जी थे, उन्होंने हमें इस संस्था से जोड़ा था, काफ़ी साल हो गए हमें इस संस्था में जुड़े हुए। और कुलदीप भाई साहब जी इसको परंपरा को, इसको शिक्षक सम्मान समारोह को आगे बढ़ा रहे हैं, हर साल कर रहे हैं। तो मैं कुलदीप भाई साहब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इसको प्रोग्राम को इसी तरह करते रहें और आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।